नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ पहली वीडियो में ही कहा था कि आज ना मार्केट तो सुस्त दिख रहा है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। ऐसे में ही एक स्टॉक जिसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी है, एक्शन भी भरपूर है और लोगों के मन में काफी सारे सवाल भी हैं, उसी के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। स्टॉक का नाम है सफारी इंडस्ट्रीज। कल तक इस स्टॉक का भाव अराउंड 4,500 रुपए के करीब का था, 4,000 रुपए के करीब का, और आज ये शेयर 2,200 रुपए पे मिल रहा है, 50% ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे। अब सवाल ये उठता है कि 50% क्यों गिर गया, या फिर क्या ये लेने का मौका है, या फिर और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। लाइक किसी को हकीकत पता है तो उनके मन में है यार मेरे बोनस शेयर्स कब तक आएंगे, मैं अगर आज शेयर बेच दूं तो क्या मुझे बोनस शेयर्स मिलेंगे। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग सवाल हो सकते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सफारी इंडस्ट्रीज करंटली 2190 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्टॉक आज 11.5% ऊपर है, 11.5% की तेजी है। तो जिसने भी कल खरीदा है उनको पोर्टफोलियो में चाहे कुछ भी दिख रहा हो, आपका शेयर आज 11.5% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अब मैं पहले डिटेल बताता हूं। कंपनी की आज है एक्स बोनस डेट। कंपनी ने 1:1 के रेशो में बोनस अनाउंस किया था। अब ध्यान से समझिएगा, मान के चलो कल मैंने 4,000 रुपए के भाव पे 10 शेयर्स खरीदे, तो 1:1 यानी एक के सामने एक और, तो मेरे को एक और शेयर मिलेगा। 10 के सामने 10 शेयर्स और मिलेंगे तो मेरे टोटल 20 शेयर्स हो जाएंगे, जिसके हिसाब से अगर मैं अपनी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा आज तो वो बढ़ जाएगी ऑलमोस्ट 11% से। लेकिन अभी मेरी पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है, मान के चलो कल मैंने 1 लाख का माल खरीदा, आज वो 1 लाख की जगह 55,000 रुपए का दिख रहा होगा क्योंकि वो आधा रह गया। जो बोनस वाले शेयर्स हैं वो आपकी डीमेट में अभी क्रेडिट नहीं हुए होंगे, वो होंगे 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो आज मेरा माल रह गया आधा, 10% की तेजी है, तो वो मैंने लगा दिया 50,000 पे 10%, 5,000 हो गया, तो 55,000 रुपए की मेरी वैल्यू शो कर रही है। अब सवाल ये उठता है यार ये 45,000 रुपए नीचे आ गया है या फिर ये 1,10,000 हो गया है। ठीक है जी। तो मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। ये एक्चुअली में आपका 1,10,000 हुआ है, लेकिन अभी आपकी वैल्यू 55,000 की इसलिए शो कर रही है क्योंकि बचे हुए रेशो जो बोनस वाले शेयर्स हैं वो डीमेट में क्रेडिट नहीं हुए। अब अगर आप ये शेयर्स बेच देते हो, क्या आपको बोनस वाले शेयर्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे बोनस वाले शेयर, क्योंकि आपके पास जिसके भी पास डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स हैं उसको ही बोनस के शेयर्स मिलेंगे। तो वो तो मिलने ही मिलने, आपको चाहे आप बेच दो या ना बेचो। दूसरी बात, अगर मैं आज खरीद लेता हूं तो क्या मुझे बोनस के शेयर्स मिलेंगे? नहीं जी, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है ना। आप कौन सा 4,000 पे ले रहे हो, समझ रहे हो बात? तो आपको अगर आज ले रहे हो तो बोनस के शेयर्स नहीं मिलेंगे। अब आता है बड़ा मुद्दा कि हमें इस भाव पे लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर चल तो गया, अभी आधे शेयर्स आपके आए नहीं है, तो आज ये 20% ऊपर हो जाए या 11% ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन बोनस के शेयर्स क्रेडिट होंगे उस दिन क्या हाल है वो फर्क पड़ता है, क्योंकि अब उस दिन शेयर्स बेच पाओगे ना आप बचे हुए। तो आज तो आपके पास 55,000 का ही माल है, 45,000 का तो अभी भी ब्लॉक है ना, वो 10% टूट जाएगा कि चल के, तो आपका प्रॉफिट वहीं आ जाएगा। समझने वाली और मेरे से बताने वाली बात जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कंपनी में कोई चेंज आ गया इस बोनस के चलते जो शेयर का प्राइस 12% ऊपर है? कोई बदलाव नहीं है यार। कल भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वही आज हैं। बस उन लोगों के लिए ये शेयर अफोर्डेबल हो गया होगा, जो लोग 4,000 पे नहीं ले पा रहे होंगे उनको 2,200 पे मिल रहा है, तो वो अफोर्डेबल हो गया है। मान के चलो किसी की टोटल पोर्टफोलियो 10,000 की है और वो एक शेयर में 2,000 रुपए से ज्यादा लगा ही नहीं सकता, तो वो इस शेयर को 2,200 रुपए कहीं ना कहीं पुजा सकता है, लेकिन वो 4,000 पे नहीं ले सकता था। तो अफोर्डेबल हो गया है, इससे ज्यादा कोई फाइनेंशियल चेंज नहीं हुए। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, अभी भी कंपनी की वैल्यू सेम है। चाहे आपके पास 500 रुपए का एक नोट हो या 100 के 5 हो, नंबर ऑफ नोट बढ़े, वैल्यू 500 रुपए ही रही, सेम यहां है। कंपनी की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो वैल्यू फाइनेंशियल सब कुछ सेम है। तो 11% की तेजी ये एक तरीके से जाल है, माया जाल है। तो इसको देखकर ट्रैप ना हो। इस तरीके के एक्शंस पे ऐसे तेजी बन जाती है नॉर्मली। जब तक शेयर्स आपके पास डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं तब तक शेयर वापस टूट जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है। बाकी सफारी इंडस्ट्री फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, नो डाउट, ये अपने आप में पॉजिटिव है। अगर ये सब देख के लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म का विजन है, तो आप डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। बट इतना जरूर कहूंगा कि ये स्टॉक आपको मतलब ये जो स्टॉक है आपको
होल्ड करना है, बाय करना है या सेल करना है, ये इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि बोनस हुआ है। ये इस पे डिपेंड करना चाहिए आपका विजन क्या है और आप फाइनेंशियल्स देख के ले रहे हो। सिंपल। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपके साथ बस अपडेट शेयर करी है। थैंक यू सो मच।